Hi friends, today I'm gonna teach you about validations in REST framework. So let's start. तो हम पढ़ने वाले हैं REST framework के validations के बारे में, किस टाइप से हम validations कर सकते हैं REST framework के अंदर। तो इसमें तीन तरीके से validation होता है, तीन तरीके से हम कर सकते हैं। पहला होता है field based, सेकेंड होता है object based, थर्ड होता है बाय यूजिंग वैलिडेटर्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, बाय यूजिंग फील्ड बेस्ड। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैलिडेटर्स या फिर वैलिडेशंस आखिर होता क्या है। तो जब भी हम किसी डेटा, हमें कोई सा डेटा मिल रहा है या फिर किसी डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम कुछ वैलिडेशंस लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैं सैलरी, सपोज करते हैं मैं सैलरी को अपडेट करने वाला हूँ, तो हम क्या देखेंगे कि अगर जो है सैलरी अगर 5,000 से कम हो तो तुम अपडेट मत करो इसे, तुम एरर दे दो। और अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो तुम इजीली अपडेट कर सकते हो इसको। तो ऐसे ही इस प्रकार से कुछ वैलिडेशंस होता है। हम इसे डिफरेंट प्रकार से कर सकते हैं, लाइक नेम पे कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट हम इस पे कर सकते हैं, हर एक, जैसे कि फील्ड पे कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, जो भी आपके सामने दिख रहा है उस पर हम कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली हम कहाँ पर कैसे करेंगे इसको, हम तो वो देख लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया है जेंगो के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ये वैलिडेशन कब परफॉर्म होगा, जब ये इस वैलिड मेथड है जो जब ये कॉल होगी तब जो है ना ये वैलिडेशन ऑटोमेटिकली इंटरनली चेक हो जाएगा। मतलब जो हम मेथड्स क्रिएट करेंगे अभी, वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये इस वैलिड मेथड रन होती है। तो ये कब रन होगी, जब हम इस पुट मेथड को रन करेंगे। पुट मेथड कब रन होगी, तो उसके लिए मैंने एक test.py फाइल बनाई है। तो उसमें मैं पुट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, अपडेट रिसोर्स रिक्वेस्ट डॉट पुट। तो अब हम करते हैं इसे परफॉर्म। सबसे पहला वाला तरीका होता है, हम इसे serialize.py फाइल के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, और जैसे फर्स्ट टाइप की मैंने आपको बताई थी फील्ड बेस्ड। तो फील्ड बेस्ड में क्या, हम हर एक फील्ड को, जो फील्ड आपको दिख रही है, हर एक फील्ड को हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे, जैसे कि सैलरी को कर लेते हैं हम। तो सैलरी को करने के लिए इसमें एक वैलिडेट नाम की मेथड होती है, जिसे हमको ओवरराइड करना पड़ता है। ओके, तो मैं लिखता हूँ मेथड डेफ वैलिडेट। अब वैलिडेट, और उसके बाद अगर आप फील्ड बेस्ड कर रहे हो तो आपको जिस भी फील्ड को वैलिडेट करना हो उस फील्ड का नाम, जैसे अभी मैं सैलरी को करने वाला हूँ, एम्प्लॉय सैलरी को, तो मैंने लिख दिया ई सेल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे सेल्फ, जो कि इंस्टेंस मेथड है, तो हमको पास करना कंपलसरी है। देन हमको सैलरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हम उधर से पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई सेल। अब हम चेक करेंगे ई सेल, इफ ई सेल अगर छोटा हो 5,000 से, अगर छोटा हो सपोज 10,000 से, अगर 10,000 से सैलरी मेरा जो है मिनिमम होता है या फिर लेस होता है, तो हम क्या करेंगे, राइज कर देंगे। राइज क्या करेंगे, सीरियलाइजर्स डॉट वैलिडेशन एरर। ओके, वैलिडेशन एरर, और उस एरर में हम क्या करेंगे, इनवैलिड सैलरी। ओके, इनवैलिड सैलरी। तो ये हमें कंसोल पे शो हो जाएगा। अब अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे, अगर सैलरी 10,000 से ग्रेटर हुई तो हम क्या करेंगे, जो सैलरी है उसको रिटर्न करवा देंगे। तो हमने ये सैलरी रिटर्न करवा दिया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। तो अब ये जैसे test.py, अब मैं अपडेट रिसोर्स कर रहा हूँ, जिसमें देख सकते हैं आप मेरे पास 3 रिसोर्स है, एक श्याम है, नारायणी है और सुमित है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, श्याम को हम अपडेट कर देते हैं। ओके, श्याम की आईडी क्या है 1, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी सैलरी है 6,000। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी सैलरी जो है ना, हम जैसे हमने क्या लगाया है यहाँ पर, हमने 10,000 से अगर लेस होगी तो वो लेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको श्याम 1, उसकी आईडी 1 थी, उसका नाम श्याम था। ओके, नेम तो वही रहने देते हैं। हम सैलरी क्या करते हैं, हम इसकी
हाँ सपोज लाइक नेम भी चेंज कर देते हैं, शुभम कर देते हैं, नेम शुभम कर देते हैं और सैलरी हम कर देते हैं 7,000। ओके 7,000। ओके तो अब मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ, तो अपडेट करने के लिए मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए इनवैलिड सैलरी। अब जो है हमारा जो वैलिडेशन वाला है मेथड है वो परफेक्टली रन हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसने इनवैलिड सैलरी दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे लाइक सपोज 10,000 से बड़ी सैलरी पास करते हैं, जैसे कि अभी हम 7,000 कर रहे थे, अब हम 17,000 कर रहे थे। ओके तो अब ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। देख सकते हैं रिसोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब ये हो गया हमारा, हमने इसको अपडेट कर लिया किस बेस पे, फील्ड बेस पे। हमने कोई सी भी फील्ड को ऐसे ही हम वैलिडेट कर सकते हैं। ओके तो अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड में हम पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी फील्ड्स को अपडेट करते हैं, पूरी फील्ड्स को ऑब्जेक्ट में पूरी फील्ड पे वैलिडेट करते हैं। जैसे पूरी फील्ड को वैलिडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मेथड है वैलिडेट नाम की, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, जैसे वैलिडेट। ओके तो अब इसमें हमें कुछ भी अंडरस्कोर करके लिखना नहीं है, क्योंकि अब हम पूरे ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। तो जैसे कि अब सेल्फ और डेटा, अब जो है अब हमारे पास इस डेटा वेरिएबल में वो उस ऑब्जेक्ट का सारा डेटा है। जैसे कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ई नेम एक्सेस करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय का नेम, तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट गेट मेथड के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी ई नेम हो वो मुझे आप लाकर दे दीजिए। अब ई सेल, अगर मैं ई सैलरी चाहता हूँ तो मैं डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू, डेटा डॉट गेट मेथड के थ्रू उसे पा सकता हूँ ई सेल। ये ई सैलरी भी मुझे मिल गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों पे अगर जिसका नेम लाइक देख सकते हैं, वैलिडेशन करते हैं, इफ ई नेम डॉट लोअर मेथड क्या करती है, इस नेम को पहले लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर उसे देगी। जैसे कि अगर कोई नेम कैपिटल लेटर में है तो वो लोअर केस में होगा पहले। तो मैं इसे इक्वल करना चाहता हूँ शुभम हो, अगर जो है नेम वो शुभम हो और अगर इफ की सेल, अगर उसकी सैलरी जो है वो छोटी रहे 12,000 की। ओके तो मैं क्या करूँगा, रेस कर दूँगा, क्या करूँगा, सीरियलाइजर डॉट वैलिडेशन एरर, इसमें हम क्या करते हैं, इनवैलिड सैलरी। ओके शुभम की सैलरी 12,000 से छोटी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, डेटा को। ठीक है, ये हमने वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया। आप जिस भी फील्ड्स पे करना चाहते हो और बची हुई फील्ड्स पे आप कर सकते हो, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ओके ये हो गया। अब मैंने रिटर्न डेटा कर दिया। अब इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, उससे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके आप कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बट अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, दोनों साथ में भी कर सकते हो। ओके तो अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या लगाया, नेम शुभम होना चाहिए और सैलरी 12,000 से छोटी होना चाहिए, तब हमको एरर मिलेगा। ओके तो हम एक बार कर लेते हैं, नेम शुभम है और सैलरी 12,000 से छोटी कर देते हैं, 1,000 कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख सकते हैं इनवैलिड सैलरी आ रहा है मेरे पास, मतलब अपना वैलिडेशन हो रहा है, चल रहा है। अब इसे सपोज 20,000 कर देते हैं, 20,000 अब चलना चाहिए। ओके ये रिसोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हमारा चल गया। ये होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, जिसमें आप सारे ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड्स पे को वैलिडेट कर सकते हो। ओके सो अब जो है ना ये भी हो गया। अब मैंने आपको थर्ड टाइप बताया था, बाय यूजिंग वैलिडेटर्स का यूज़ करके भी हम इनको वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेटर्स का यूज़ कैसे करें, हम एक क्लास के आउटसाइड ऑफ द क्लास या फिर इनसाइड ऑफ द क्लास
कहीं पर भी हम एक मेथड बना लेंगे, जैसे मैंने बनाई मेथड हेल्पर जो हमको हेल्प कर रही है। ओके, इसको इसे नाम का भी बना सकते हो और इसको मिल रही है सैलरी, सपोज सैलरी। ओके, अब ये क्या करेगी, ये मेथड क्या कर रही है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। जैसे इफ सैलरी सैलरी जो है वो अगर छोटी रहती है 30,000 की। ओके, तो आप क्या करो, रेस कर दो एरर को, रेस serializer डॉट वैलिडेशन एरर। ओके, इसमें क्या, इनवैलिड सैलरी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सैलरी को। ओके, तो ये हमारी मेथड कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस हेल्पर मेथड को हम सैलरी में यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर जब हमने फील्ड बनाई है यहाँ पर, तो हमको ये जो है बाद में इस टाइप का कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो हम इसलिए वैलिडेटर्स का यूज़ करते हैं। तो हम इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम लिख देंगे, जैसे वैलिडेटर्स इक्वल टू, लिस्ट के अंदर हम देंगे हेल्पर फंक्शन को। जो भी फंक्शन आप लिखना चाहते हो, जैसे भी वैलिडेशंस आप करना चाहते हो, आसानी से आप कर सकते हो वैलिडेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमने वैलिडेटर्स का यूज़ किया वैलिडेशंस के लिए। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सैलरी अगर 30,000 से कम हुई तो हम उसको क्या करेंगे, एरर रेस कर देंगे। तो हम 30,000 से कम सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर शुभम के लिए। ओके, तो अब मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमको इनवैलिड सैलरी मिल गया। अब ठीक है, अब मैं जैसे ही सपोज 40,000 कर देता हूँ, तो अब ये एरर नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो रिसोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो 3 टाइप के वैलिडेशंस होती है पाइथन रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमने तीनों टाइप की देख ली है। एक होती है बाय यूजिंग वैलिडेटर्स, जो हमने यहाँ पर देखा, वैलिडेटर्स इज इक्वल टू हेल्पर। वैलिडेटर्स को हम हमेशा लिस्ट में पास करते हैं। ओके, अब दूसरे टाइप की होती है हमारी फील्ड बेस, जो हमने एक एक फील्ड के ऊपर वैलिडेशन कर सकते हैं। थर्ड टाइप हमने देखा पूरे ऑब्जेक्ट पे अगर हम देखें अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ओके गाइस, ये थी वैलिडेशंस, अबाउट वैलिडेशंस। और ओके, बाय।